एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा इस्कॉन संस्थापकाचार्य इदम यह मया मेरे द्वारा ते तुमको अभिहितम वर्णित कुरुद्वयः हे कुरुओं में सर्वश्रेष्ठ ध्रुवस्य ध्रुव का विख्यात अत्यंत प्रसिद्ध विशुद्ध अत्यंत शुद्ध कर्मणः जिसके कर्म हित्वा त्याग कर अर्भकः बालक क्रीडनकानि खिलौने तथा खेलने की अन्य वस्तुएं मातुः अपनी माता का गृहम घर च भी विष्णु की शरणम शरण यह जो जगाम चला गया। अनुवाद। ध्रुव महाराज के दिव्य कार्य सारे संसार में विख्यात है और वे अत्यंत शुद्ध हैं। बचपन में ध्रुव महाराज ने सभी खिलौने तथा खेल की वस्तुओं का तिरस्कार किया, अपनी माता का संरक्षण त्यागा और भगवान विष्णु की शरण ग्रहण की। अतः हे विदुर, मैं इस आख्यान को समाप्त करता हूँ क्योंकि तुमसे इसके बारे में विस्तार से कह चुका हूँ। तात्पर्य। चाणक्य पंडित ने कहा है कि यह जीवन हर एक के लिए लघु है, किंतु यदि कोई ढंग से कार्य करे तो उसका यश पीढ़ियों तक चलता है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण सदैव विख्यात है, उसी प्रकार उनके भक्त की ख्याति भी सदैव बनी रहती है। अतः ध्रुव महाराज के कार्यकलापों का वर्णन करते हुए दो विशिष्ट शब्दों का व्यवहार हुआ है, विख्यात तथा विशुद्ध। ध्रुव महाराज द्वारा कम उम्र में गृह त्याग करना और जंगल में भगवान की शरण ग्रहण करना, ये इस संसार के अद्वितीय उदाहरण है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना नामक 12वें अध्याय की भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणगुणाधान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सह ललिता श्री शाखानुतांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। तो आज हम कुछ अलग विषय पे चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये ध्रुव आख्यान का अंतिम श्लोक है, ये जो श्लोक है। तो इस श्लोक में दो महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग हुआ है, एक तो विख्यात और विशुद्ध। तो ध्रुव महाराज के कार्य जो है वो विशुद्ध है,
क्यों? क्योंकि उनका श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, और चूंकि वो भगवान से संबंधित है इसलिए वो विख्यात है। इस प्रकार से ना, जो भी चीज, जो भी वस्तु जिनका भगवान के साथ संबंध होता है वो शुद्ध होती है। ये मापदंड है शुद्धि का, है ना। जो जो वस्तु का भगवान के साथ संबंध होता है वो शुद्ध है, और जो वस्तु का भगवान के साथ संबंध नहीं होता है वो क्या है? अशुद्ध है। उसका और सटीक तरीके से हम कहें तो जो भी क्रियाएं, जो भी भावनाएं भगवान के साथ, भगवान की प्रसन्नता हेतु है तो वो भावनाएं क्या है? शुद्ध है। और जो भावनाएं भगवान को प्रसन्न नहीं करती है तो वो भावना क्या है? अशुद्ध है। इस प्रकार से तो ये दो शब्द यहाँ पे महत्वपूर्ण है। ऐसे तो आगे बताया है कि हित्वार्भक क्रीडन कानी मातुर गृहम च, है ना, कि ध्रुव महाराज ने क्या किया? अपने गृह का त्याग कर दिया, है ना, अपने गृह का त्याग किया। और क्या किया? क्रीडन कानी, क्रीडन कानी मतलब जो खिलौने खेलने वाले हैं, जो बच्चे स्वाभाविक रूप से बचपन में जो खिलौनों से आसक्त होते हैं, वो भी ध्रुव महाराज ने क्या किया? त्याग कर दिया, उसका भी त्याग कर दिया, उसको भी त्यागा ऐसे। और क्या किया? विष्णु शरणम यो जगाम, और भगवान विष्णु की शरण ग्रहण की, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि विष्णु की शरण ग्रहण करना और विषयों को त्यागना, वो दोनों साथ साथ में होता है, जहाँ पे यहाँ पे वर्णन किया गया है ना। अगर हम वास्तव में भगवान से आसक्त हो रहे हैं तो अपने आप हम भौतिक जगत से अनासक्त होंगे ही, अपने आप, है ना, बाकी वो संभव नहीं है। तो ये यहाँ पे हम सीख सकते हैं कि भगवान की शरण ग्रहण करना, भगवान विष्णु की अगर हम शरण ग्रहण करना चाहते हैं तो हमें भौतिक आसक्तियों को त्याग करना ही होगा। इसलिए यहाँ ध्रुव महाराज ने क्या किया कि अपनी मातुर गृहम च, अपनी माता को अपने गृह से त्याग कर दिया और खिलौने को छोड़ दिया। ऐसे जो स्वाभाविक रूप से बच्चे आसक्त होते हैं उससे ना, वो त्यागा। तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि जैसे जिस घर में माता नहीं है या प्रियवादिनी पत्नी नहीं है, वो घर शमशान जैसा ही है, मतलब वो शमशान जैसा ही, उसको त्याग कर देना चाहिए, ऐसा बताया है ना। तो गृह सुख मतलब दो वस्तुएं महत्वपूर्ण है। एक है माता और पत्नी, दो चीज, है ना। तो यहाँ पे ध्रुव क्योंकि विवाहित नहीं थे, इसलिए पत्नी तो नहीं थी, लेकिन यहाँ पे माता, है ना, इसलिए मातुर गृहम शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया है ना, कि अपनी माता, मातुर गृहम मतलब अपनी माता का घर, वो क्या कर दिया? त्याग कर दिया। इस प्रकार से, इसलिए यहाँ पे शब्द प्रयोग किया गया है मातुर गृहम च, इस प्रकार से। और पूर्ण रूप से वो भगवान की शरण में वो गए, इस प्रकार से। तो ये दोनों साथ साथ में नहीं होता है। भौतिक आसक्ति भी हमारी है और हम भगवान की शरण भी लेना चाहते हैं, तो दोनों चीज़ साथ साथ में नहीं होगी, इस प्रकार से।
ना। तो वैदिक शास्त्रों में बताया गया है, भक्ति परेशानो भवो विरक्ति अन्यत्र चैषत्री का एक कालः प्रपद्य मानस्य यथा यथास्न तस्यु तुष्टि पुष्टि क्षुदपायो अनुघासम, है ना, कि भगवान का अनुभव भक्तिमय सेवा और इस भौतिक जगत से विरक्ति, वो तीन चीज साथ साथ में होती है ना, तीन चीज साथ साथ में होती है। तो हम भगवान से आसक्त हैं, भगवान से आसक्त हो रहे हैं, तो हमारी भौतिक जगत के प्रति जो हमारी आसक्ति है वो कम होगी ही अपने आप। इस प्रकार से अगर हमारी भौतिक जगत के प्रति बहुत आसक्ति है तब तक हम भगवान में आसक्त नहीं हो सकते। इस श्लोक से हम ये चीज़ सीख सकते हैं इस प्रकार से। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है इस प्रकार से ये समझना ऐसे। फिर पूर्ण रूप से उन्होंने भगवान की शरण ली, है ना, तीव्र भक्ति की, उन्होंने तीव्र भक्ति किया, है ना। लेकिन उन्होंने अपनी माता का गृह से त्याग किया, खिलौनों को त्याग किया, लेकिन उनकी बहुत बड़ी भौतिक इच्छा थी ना, बहुत बड़ी उनकी भौतिक इच्छा थी, है ना। उनको ब्रह्मा जी से भी ज़्यादा उच्च पद चाहिए था, तो ये उन्होंने त्याग किया, तो वो पूर्ण त्याग नहीं हुआ, है ना, वो उसको पूर्ण त्याग नहीं बोलेंगे। उन्होंने कुछ प्राप्त करने के लिए, भौतिक वर प्राप्त करने के लिए तात्कालिक जो चीज़ थी, वस्तुएं थी, उनका त्याग कर दिया उन्होंने। तात्कालिक चीज़ है ना, यहाँ पे हम देखते हैं उसका त्याग किया उन्होंने इस प्रकार से, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने तीव्रता से भक्ति किया ऐसे, है ना, शुद्ध भक्ति नहीं किया, तीव्र भक्ति किया। ज्ञान कर्माध्यनावृतम ये भक्ति किया, उसको बोलते हैं तीव्र भक्ति। अन्याभिलाषिता शून्यम उसको बोलेंगे शुद्ध भक्ति, जिसमें कोई अन्य अभिलाषा नहीं है ना। तो ध्रुव महाराज ने अन्याभिलाषिता शून्यम ये शुद्ध भक्ति नहीं किया, लेकिन ज्ञान कर्माध्यनावृतम ये तीव्र भक्ति किया। इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं ना। और ज्ञान कर्म अनावृतम मतलब कर्म मतलब देवताओं पे आश्रित रहना, देवताओं की पूजा करना, वो भी एक कर्म शब्द से हम ये भी समझ सकते हैं ऐसे। तो उन्होंने किसी अन्य देवताओं की शरण नहीं ली, है ना, भगवान की शरण लिया इस प्रकार से। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण कि अगर किसी को भौतिक चीज़ भी चाहिए तो उसको भगवान की शरण लेना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे, है ना। तीव्र भक्ति करनी चाहिए उनको, भौतिक वरदान भी चाहिए तब भी वो भगवान की सेवा ही उसका उपाय है और कोई नहीं उपाय नहीं। इस प्रकार यहाँ ध्रुव महाराज को देखते हैं ना, विष्णु शरणम, भगवान विष्णु की उन्होंने शरण लिया ना, तीव्र भक्ति किया इस प्रकार से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसका फल क्या होता है, जो तीव्र भक्ति करता है उसका फल क्या होता है कि उनका हृदय शुद्ध होगा और वो शुद्ध भक्ति की तरफ वो अग्रसर हो जाएगा, है ना। ध्रुव महाराज की भौतिक इच्छाएं थी, इसलिए उन्होंने तीव्र भक्ति किया, लेकिन क्या हुआ फिर, है ना। तो वो बोलते हैं ना, भगवान के दर्शन हो गए उनको, फिर वो बोलते हैं स्थानाभिलाषी तपस्वी स्थितोहम त्वाम प्राप्तवान दैव मुनीन्द्र गुह्यम काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम ने याचे, है ना, कि मैं तो स्थान का अभिलाषी था, है ना, मुझे इस भौतिक जगत में स्थान चाहिए था, स्थानाभिलाषी। तपस्वी स्थितो हम, इसके लिए मैं क्या कर रहा था, तपस्या कर रहा था,
स्थान प्राप्त करने के लिए। त्वाम प्राप्तवान, आप प्राप्त हो गए, है ना। दैव मुनीन्द्र गुह्यम, जो कि बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि को भी आप प्राप्त नहीं होते हैं, आप मुझे प्राप्त हो गए। ऐसे दैव मुनीन्द्र गुह्यम, गुह्यम मतलब समझ लो ना कि बहुत कठिन है प्राप्त करना। गुह्य चीज होती है, उसको समझना कठिन होता है। कुछ ऐसी चीज होती है जो गुह्य होती है ऐसे। तो इस प्रकार भगवान को प्राप्त करना बहुत आसान नहीं है ना। तो भगवान प्राप्त हो गए, ध्रुव महाराज की तपस्या से प्रसन्न हो गए, है ना। दैव मुनीन्द्र गुह्यम। फिर बताते हैं काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम, है ना। तो मैं तो कांच का टुकड़े मांगने के लिए आया था, है ना, लेकिन अपि दिव्य रत्नम, मुझे क्या प्राप्त हो गया? रत्न प्राप्त हो गए, आप प्राप्त हो गए, है ना। इस प्रकार से इसलिए कह रहे हैं कि स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे, कि हे स्वामी मैं कृतार्थ हो गया, अभी मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए ना, मुझे आपकी सेवा चाहिए। वो प्रार्थना में कहे, वो भगवान को स्तुति कर रहे, उसमें कहे कि मुझे भक्तों का संग चाहिए, मुझे भगवान आपकी सेवा चाहिए। तो उनकी तीव्र भक्ति थी, उसके कारण क्या हुआ? शुद्ध भक्ति उनको प्राप्त हो गई, शुद्ध भक्ति प्राप्त हो गई, है ना। उनकी इच्छाएं समाप्त हो गई इस प्रकार से। तो ये फल होता है ना। अगर हम भौतिक चीज प्राप्त करने के लिए भी भगवान की तीव्रता से भक्ति करते हैं तो ये फल होगा कि हम शुद्ध भक्ति की तरफ अग्रसर होएंगे इस प्रकार से। तो यहाँ ध्रुव महाराज के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ, हम देखते हैं ना, कि वो शुद्ध भक्त बन गए इस प्रकार से। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए समझना, है ना। तो जो तीव्रता से भक्ति करता है उसको फिर भगवान सोचते हैं उसके विषय में, है ना। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि आमी विज्ञ, यही तो मूर्ख, है ना। मैं तो बुद्धिमान हूँ, लेकिन ये जो भक्त है वो तो मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? क्योंकि वो विषय मांग रहा है ना। विषय मांग रहा है, विषय मतलब विष मांग रहा है वो, है ना। लेकिन मैं उसको विष क्यों दूंगा, है ना। उन्होंने तीव्रता से भक्ति की, मेरी शरण ली है, लेकिन फिर भी वो मूर्ख है, फिर भी वो मूर्ख है कि विष मांग रहा है वो, है ना। तो आमी विज्ञ, मैं तो बुद्धिमान हूँ, यही मूर्ख, ये जो भक्त है वो तो मूर्ख है। तो वो विष मांग रहा है, लेकिन उसको विष में क्यों दूं? तो इसीलिए विषय भुलाई बा, है ना। वो विषय को भुला देते हैं भगवान, है ना। और चरण सुख, वो अपने चरणों का सुख देते हैं भगवान इस प्रकार से। तो ये लाभ होता है। ये तीव्र भक्ति जो करता है उसके विषय में भगवान ऐसा सोचते हैं, है ना। तीव्र भक्ति जो करता है, भौतिक अभिलाषाओं के साथ साथ तीव्र भक्ति करता है, उसके विषय में उसको भगवान अपना बना लेते हैं, है ना, अपना बना लेते हैं और उनको चरण सुख देते हैं, अपने चरणों का सुख देते हैं। तो ये फल होता है। तो ध्रुव महाराज के साथ बिल्कुल ऐसा हुआ, है ना। उनको भगवान के दर्शन करने मात्र से, भगवान के चरण कमलों के दर्शन करने मात्र से वो उनका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो गया। उनकी जो प्रतिशोध की भावना थी अपनी विमाता के प्रति, सुरुचि के प्रति, है ना, वो भी समाप्त हो गई पूरी, वो भी समाप्त हो गई पूरी तरह से। उनका हृदय शुद्ध हो गया। तो किसी की भौतिक इच्छा भी है तब भी उसको भगवान की सेवा करनी चाहिए, है ना? तो यहाँ इस श्लोक से हम ये चीज़ सीख सकते हैं इस प्रकार से, क्योंकि भगवान जो है वो कल्पतरु के समान है ना। कल्पतरु, जो चाहिए वो मिलेगा। भगवान कल्पतरु है ऐसे, है ना। सबको देते हैं भगवान इस प्रकार से। एक्चुअली जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है उसको भी भगवान दे रहे हैं। जो असुर है उसको भी भगवान देते हैं, है ना। जैसे आप देखिए हिरण्यकशिपु है, रावण है, उनके पास कितने बड़े बड़े साम्राज्य थे, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, है ना।
तो प्रश्न हो सकता है कि भगवान जो है, जो भगवान से द्वेष करता है, भगवान उनको भी देते हैं, लेकिन और भगवान की जो सेवा करता है, भगवान की जो भक्ति करता है, भगवान उनको भी देते हैं। तो फिर अंतर क्या हुआ फिर दोनों में, है ना? तो द्वेष में और भक्ति में तो कोई अंतर नहीं हुआ, ऐसा प्रश्न हो सकता है ना, कि भगवान उनको भी दे रहे हैं, असुरों को भी दे रहे हैं जो भगवान से द्वेष करते हैं, और जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है उसको भी भगवान दे रहे हैं। तो भक्ति करने में और द्वेष करने में तो कोई अंतर नहीं हो गया, है ना? इस प्रकार का प्रश्न हो सकता है। तो भगवान असुरों को भी देते हैं, है ना, क्योंकि वो उन्हीं के पुत्र हैं, है ना? अंततः तो सब भगवान के ही पुत्र हैं। तो जो पिता है वो तो चाहे पुत्र कैसा भी हो लेकिन उनको देते हैं वो, है ना? लेकिन असुरों को जो भगवान जो चीज़ देते हैं, और जो सूर है, जो देवता है, जो भक्त है, उनको जो भगवान जो चीज़ देते हैं, वो देखने में दोनों एक चीज़ एक जैसी लग सकती है, लेकिन बहुत बड़ा पार्थक्य होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है दोनों में, है ना? कि भगवान असुरों को देते हैं तो चूंकि उनकी इच्छा है, स्वतंत्र इच्छा है, इसलिए भगवान उनको देते हैं, है ना? लेकिन वो प्राप्त करने के बाद तो वो वास्तव में सुखी नहीं है होते। असुर लोग होते, वो उनको चाहिए वो प्राप्त हो गया, है ना? जैसे हिरण्यकशिपु को चाहिए, पूर्ण रूप से तो नहीं देते, है ना? क्योंकि हिरण्यकशिपु क्या चाहता था? अमर बनना चाहता था, लेकिन अमर तो नहीं बन सका वो तो प्राप्त नहीं हुआ उनको, है ना? लेकिन उनको भी दिया भगवान ने। तो उनको क्या है, कुछ समय के लिए भ्रम होता है ऐसा असुरों को, कि उन्होंने बहुत बड़ा राज्य प्राप्त कर लिया, है ना, इस प्रकार से। तो कुछ समय के लिए होता है वो, ज़्यादा नहीं समझ ना। तो हिरण्यकशिपु को भगवान ने दिया, उसका फल क्या हुआ? भगवान ने उनका क्या कर दिया? वध कर दिया, है ना? उनको जो चाहिए था उनको दिया भगवान ने, लेकिन अंततः उस चीज़ से उनको सुख प्राप्त नहीं हुआ, है ना? सुखी नहीं हुए वो, है ना? दुखी ही थे वो, इस प्रकार से। तो देखने में दोनों एक जैसी चीज़ है, लेकिन अंतर है ये, ऐसे इस प्रकार से। लेकिन भगवान जो भक्तों को देते हैं उससे भक्त लोग आनंद प्राप्त करते हैं, है ना? लेकिन असुरों को जो भगवान दे रहे हैं उससे वो सुख प्राप्त नहीं होता है उनको, है ना? जैसे देखिए हिरण्यकशिपु, उनके पास सब कुछ था, लेकिन वो भी फिर भी संतुष्ट नहीं था वो, इस प्रकार से, ऐसे। तो इस प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं, ऐसे। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं ध्रुव महाराज के चरित्र से, ना, कि भौतिक वरदान भी अगर किसी को चाहिए तो उनको तीव्र भक्ति करना है ना? अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारगिहि तीव्रेण भक्ति योगेन, है ना? तीव्र भक्ति, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कि अकाम है, चाहे कामी है, चाहे मोक्ष कामी है ना, जो भी हो उनको तीव्र भक्ति करना चाहिए, तीव्रेण भक्ति योगेन। ये बहुत महत्वपूर्ण है इसको समझना, ऐसे। तो इस प्रकार से जब तीव्र भक्ति कोई करता है तो भगवान फिर उसको अपना बना लेते हैं, और फिर विषय भुलाइबा, उनको विषय को जो चाहिए, उनको जो चाहिए उसको वो भुला देते हैं भगवान, उनको, है ना, भुला देते हैं, और अपने चरण का चरण सुख, अपना चरण सुख देते हैं, ऐसे। तो ये लाभ होता है ना? तो हमें तीव्रता से भक्ति करनी, जब बिल्कुल ध्रुव की जैसे, है ना? भगवान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपनी माता का त्याग कर दिया, है ना, गृह त्याग कर दिया, और खिलौने जो कि स्वाभाविक रूप से बच्चे को बहुत प्रिय होते हैं खिलौने, वो त्याग कर दिया, और पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में वो रम गए, इसे इस प्रकार से ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए समझना, ऐसे। और दूसरा हम ये भी समझना चाहिए कि जो
वैराग्य है, जैसे ध्रुव ने यहाँ पे गृह का त्याग किया और खिलौनों का त्याग कर दिया, लेकिन फिर क्या हुआ कि वो नारद मुनि उनको मिलते हैं, है ना। नारद मुनि की कृपा से फिर वो भगवान को प्राप्त कर पाए, क्योंकि खाली वैराग्य भी वो अंततः चीज नहीं है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर पाए। कोई बहुत वैरागी हो सकता है तो इसका जरूरी नहीं कि वो भगवान को प्राप्त कर लेगा, ये भी हमें समझना है ना। तो इसीलिए गुरु की शरण, है ना, गुरु की शरण में जाना ये तभी संभव हो पाता है भगवान को प्राप्त करना। तो यहाँ ध्रुव महाराज ने पूर्ण रूप से गुरु की शरण ली, है ना। नारद मुनि की कृपा से उनको भगवान प्राप्त हुए। तो खाली वैराग्य जो है ना, अनासक्ति, वो अपने आप में कारगर नहीं है भगवान को प्राप्त करने के लिए, है ना। उसके साथ साथ उन्होंने गुरु की शरण ग्रहण की। तो नारद मुनि के मार्गदर्शन में उन्होंने तीव्र भक्ति की, स्वतंत्र रूप से नहीं की, नारद मुनि के मार्गदर्शन में किया, है ना। तो हम भी भक्ति करते हैं तो गुरु के मार्गदर्शन में हमें भक्ति करनी होगी, तभी हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। खाली हम अनासक्त होंगे चीज़ों से तो वो मापदंड नहीं है भगवान को प्राप्त करने के लिए, है ना। गुरु की शरण ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे तो इसलिए गुरु क्या करते हैं कि ऐसी विधि देते हैं जिससे वो भगवान को भी प्राप्त कर पाए और फिर अनासक्त भी हो जाए। जो उनको चाहिए, है ना, वो भी शुद्धि हो जाए, उनकी हृदय शुद्ध हो जाए इस प्रकार से। तो ये गुरु का कार्य है, ऐसे शिष्य को प्रशिक्षण देना इस प्रकार से, ना। तो नारद मुनि ने बिल्कुल ऐसा किया, उनको ऐसी विधि बताई कि उनका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया, है ना। उनकी भौतिक इच्छाएं थी, नारद मुनि जानते थे कि वो तो क्या चीज़ मांग रहा है ये, है ना। तो इसलिए नारद मुनि ने ऐसी विधि बताई जिसे वो भगवान को भी प्राप्त किया उन्होंने, और उनका हृदय भी शुद्ध हो गया। ऐसे जैसे हम देखते हैं भागवतम में कि माता दीति कश्यप मुनि की सेवा करते हैं, है ना। तो कश्यप की सेवा, मतलब कश्यप मुनि थे, उनकी सेवा से, माता दीति की सेवा से प्रसन्न हो जाते और पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, है ना। तो वहाँ पे बताते हैं दीति कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र का वध कर सके, है ना। तो वो तो सही नहीं है ना। तो फिर उन्होंने क्या किया कश्यप मुनि ने कि उनको एक व्रत दिया, पयोव्रत नहीं, पुंसवन। पयोव्रत तो माता अदिति को दिया था, है ना। पुंसवन वो 1 साल का था। तो वो ऐसा व्रत था, उन्होंने वो व्रत का पालन किया, उससे क्या हुआ, उनका हृदय शुद्ध हो गया, है ना। तो ये देखो, ये गुरु का कार्य है कि उनको जो चाहिए, है ना, वो गलत चीज मांग रहे हैं, उनका हृदय कलुषित है, उनको भी वो शुद्ध कर देते हैं, है ना। माता दीदी का पूर्ण रूप से वो हृदय शुद्ध हो गया, वो व्रत का पालन किया, उन्होंने ऐसा व्रत दिया कश्यप ऋषि ने। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे नारद मुनि ने उनको इस प्रकार की विधि दी, भगवान की भक्ति दी, है ना। तपस्या किया, लेकिन तपस्या में भक्ति निहित थी अंदर, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इसको। तो इसलिए उनका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया ऐसे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, गुरु की शरण लेना। विदाउट गुरु की शरण लिए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, है ना। वो क्वालिफाइड नहीं है, ऐसे यहाँ से हम सीख सकते हैं, है ना? ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसलिए प्रत्येक को गुरु करना आवश्यक है, गुरु करना ही चाहिए, इस प्रकार से प्रामाणिक गुरु। तो तब हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, है ना। तो विष्णु शरणम, तब हम भगवान की शरण में जा सकते हैं, इस प्रकार से।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, कि गुरु की शरण में जाना। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जो अंतिम श्लोक है ध्रुव आख्यान का, उससे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, है ना। तो उसका गलत मिसयूज़ नहीं करना है, कि जैसे ध्रुव महाराज ने भौतिक इच्छा की और भगवान को प्राप्त किया, तो ठीक है मैं भी भौतिक इच्छा लेकर के भगवान की भक्ति करूँगा, इस प्रकार से नहीं, है ना। इस प्रकार से हमें नहीं सोचना है कि ध्रुव महाराज ने तो देखो भौतिक इच्छा थी उनकी, तो भगवान को प्राप्त कर लिया, तो उनकी भौतिक इच्छा भी पूरी हो गई और भक्ति भी उनको प्राप्त हो गई, है ना। तो मैं भी भौतिक इच्छा के साथ भक्ति करूँगा, तो मेरा भी भौतिक इच्छा भी पूरी हो जाएगी और भक्ति भी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये तरीका सही है? ये तरीका तो सही नहीं है ना। तो इसको किस प्रकार से समझेंगे? तो पहले हमें समझना है कि हम ध्रुव महाराज के जैसे तीव्र भक्ति नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे है कि उन्होंने पूर्ण रूप से गृह का त्याग कर दिया, तो क्या हम पूर्ण रूप से गृह त्याग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना। इस प्रकार से तो इसलिए हमें इस तरीके से नहीं लेना है इस घटना को, कि ठीक है मुझे भी भौतिक इच्छा मेरी भी पूरी हो जाएगी, मैं भक्ति भी करूँगा और मेरा हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। इस तरीके से हमें नहीं समझना है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि ध्रुव महाराज ने केवल एकमात्र विष्णु शरणम, है ना, एकमात्र विष्णु शरण में जाना वो उन्होंने किया इस प्रकार से। तो उदाहरण के तौर पे हम एक चीज़ ले कि मान लीजिए किसी को आईएएस की एग्ज़ाम पास करना है, तो ठीक है आप हरे कृष्ण करो और आप आईएएस की एग्ज़ाम भी आप पास कर लोगे, भक्ति करो और वो भी हो जाएगा आपका, है ना। तो उसमें क्या होगा कि ये जो घटना है उसमें क्या होगा कि भक्ति बहुत कम होगी और उनकी जो फल प्राप्त करने के लिए जो उनका प्रयास है वो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि उनकी भक्ति बहुत अधिक है ध्रुव की, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा बोले कि ठीक है आपको आईएएस की एग्ज़ाम पास करना है, ठीक है तो आप 2 साल के लिए आप पूर्ण रूप से हरे कृष्ण कीजिए, बस भजन कीर्तन में पूरा डूब जाइए आप, पूरा अंदर। वो आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए, अभी पूरा अंदर डूब जाइए, तो आप निश्चित रूप से आप आईएएस की एग्ज़ाम पास कर लोगे। तो उनको विश्वास होगा, वो श्रद्धा होगी, श्रद्धा नहीं होगी, है वो सोचेंगे कि मैं पढ़ूंगा नहीं तो एग्ज़ाम कैसे पास कर पाऊंगा, है ना। तो इस प्रकार से वो श्रद्धा नहीं है। लेकिन यहाँ ध्रुव को देखते हैं, वो पूर्ण रूप से वो भगवान की शरण उन्होंने ले ली, है ना, तीव्रता से पूरा गृह त्याग कर दिया उन्होंने। तो इस तरीके से हम नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से हम भगवान को भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हमें भगवान की भक्ति नहीं करनी है। माने हमें तीव्र भक्ति करनी है, लेकिन इच्छाओं के बिना हम तीव्र भक्ति करनी है। हम भौतिक इच्छाओं के बिना हम तीव्र भक्ति करना, शुद्ध भक्ति करना है ना? हमें शुद्ध भक्ति करना इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमें करना चाहिए। ध्रुव महाराज के जीवन चरित्र से हम इस प्रकार से हम सीख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया कि पूरा भगवान का शरण उन्होंने लिया, पूर्ण रूप से भगवान की एकमात्र शरण ली उन्होंने इस प्रकार से। तो इस प्रकार से है, इसको हम समझ सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे ध्रुव आख्यान पे जो है बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हमको प्राप्त होती है ऐसे। इसीलिए उनको कहा है कि यहाँ पे विख्यात विशुद्ध कर्मण, कि उनके जो कार्य है वो विशुद्ध है। विशुद्ध क्यों है? क्योंकि वो भगवान से संबंधित है, इसलिए वो विशुद्ध है। और चूंकि उनका भगवान के साथ संबंध है इसलिए वो विख्यात है ना। जिस चीज़ का भगवान के साथ संबंध होता है वो विख्यात होती है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इसलिए हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो एकमात्र विष्णु शरण वही अंतिम हमारा गंतव्य है
विष्णु शरण में जाना, इस प्रकार से। तो यहाँ पे मुख्य यही शिक्षा है ना, कि ध्रुव महाराज जो है पूर्ण रूप से उन्होंने विष्णु शरण ग्रहण की इस प्रकार से, तो उनका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया ऐसे, भगवान का दर्शन करने मात्र से ऐसे। तो इस प्रकार से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो मुख्य इसमें है कि विष्णु शरण और भौतिक आसक्ति वो दोनों साथ साथ में नहीं चलती है ना। इस प्रकार से विष्णु शरण में जाना है तो हमें भौतिक आसक्तियों का त्याग करना ही होगा, इस प्रकार से जैसे यहाँ पे ध्रुव ने किया। हित्वार्भकम क्रीडन कान कानी मातुर गृहम च, कि उन्होंने खिलौने क्रीडन कानी है ना, सभी खिलौने का त्याग कर दिया, और मातुर गृहम च, कि माता को गृह को त्याग कर दिया उन्होंने, इस प्रकार से ऐसे। तो कितनी तीव्रता है ये, मतलब छोटा सा बालक है और इस प्रकार का डिटर्मिनेशन है ना, दृढ़ता हम देख सकते हैं, कितनी दृढ़ता होगी आप सोचिए। बालक को विशेष रूप से आसक्ति होती है माता में, सबसे पहली हमारी आसक्ति किस में होती है? माता में होती है। इसलिए यहाँ पे मातुर गृहम लिखा है, माता का घर, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी जो आसक्ति होती है वो माता से होती है, इस प्रकार से। तो वो उन्होंने त्याग दिया वैसे, तो इस प्रकार से ना समझ सकते हैं इसको। तो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे ये सब शिक्षाएं हमने चर्चा की। तो आज हम यहाँ समाप्त करते हैं, और आपका कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी है तो आप बता सकते हैं। हरे कृष्ण। उनका प्रश्न है, बताइए। हैं? ध्रुव महाराज पिछले जन्म में कौन थे, ये प्रश्न है। इसका वर्णन तो शास्त्र में नहीं है, मतलब मैंने तो नहीं पढ़ा अभी तक, क्या थे वो तो पता नहीं, आइडिया नहीं है, और भक्त भी बता सकते। पिछला जन्म का इतिहास तो उनका मेरे ख्याल से भागवतम में तो नहीं है उनका, इस प्रकार से। और कोई प्रश्न है? तो आसक्ति को छोड़ हम जितनी अनुपात में हम भगवान को शरणागत होंगे, उतने अनुपात में हम भौतिक आसक्ति को छोड़ पाएंगे, क्योंकि बिना भगवान की शरण लिए बिना हम आसक्तियों को पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकते। उसका पूर्ण रूप से त्याग नहीं, कुछ हद तक हम त्याग कर सकते, लेकिन पूर्ण रूप से वो त्याग नहीं होगा ऐसे। तो हमें गंभीरता से भक्ति करनी है और समझना है कि भौतिक आसक्ति क्या है, और शुरुआत का स्तर हमारा क्या होता है कि हमें पता होना चाहिए एटलीस्ट कि ये हमारी आसक्ति है, दिखनी चाहिए कि ये आसक्ति है ना। पहले तो दिखनी चाहिए, तो वो दिखती है, लेकिन हम एकदम से उस चीज़ से हम नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन हमारा उस तरफ प्रयास होना चाहिए। ये मुख्य बात है यहाँ पे उसको, और भगवान की भक्ति तीव्रता से करें और प्रयास करें उसमें से, इस प्रकार से ऐसे समझते। यस प्रभु। जो है जी क्योंकि वो भोक्ता बनने का उनके अंदर भाव है ना, कि मैं भोक्ता हूँ, मैं इस जगत का भोक्ता हूँ, ये भावना है उसके अंदर, कि भगवान का नाम लेते हो, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? वो खुद भगवान बनना, ये उनका उद्देश्य है। इस प्रकार से है ना, कि भगवान अपने आप में कोई नहीं है, मैं भगवान से महान हूँ, मैं भगवान से शक्तिशाली हूँ, है ना। वो भावना से वो भगवान का नाम भी ले रहे हैं, तो इस भावना से ले रहे हैं कि मैं खुद भगवान हूँ, मेरे से ऊपर कौन हो सकता है। हिरण्यकशिपु ये सोचता था,
कि भगवान ने जो व्यवस्था बनाई उसको पूरा बिगाड़ दिया उन्होंने, है ना। अपने खुद के अनुसार वो बारिश गिराता था, है ना, इस प्रकार से यज्ञ वज्ञ सब बंद करवा दिए उन्होंने इस प्रकार से। तो वो, क्योंकि वो समझता है कि वो स्वयं भगवान है, इस प्रकार से ऐसी उनकी भावना रहती है, इसलिए उनको असुर कहते हैं कि वो भगवान से द्वेष करते हैं। इस प्रकार से भगवान का नाम लेते हैं लेकिन भगवान से द्वेष करते हैं ऐसे, क्योंकि उनके अंदर हृदय में भोक्ता का भावना है, इस प्रकार। ठीक है, और कोई प्रश्न है? समाप्त करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय। और अद्भुत श्लोक लिया आज प्रभु जी ने कि किस प्रकार ध्रुव महाराज विख्यात हुए, है ना। भगवान की भक्ति के बिना कोई भी व्यक्ति विख्यात नहीं हो सकता है। और ध्रुव महाराज का विख्यातपना क्या है कि इतनी छोटी उम्र में अपना घर त्यागना, माता की शरण त्यागना और वन में जाना, और वन में जाके तीव्र भक्ति करना। वन अभी तक हमने देखे नहीं हैं। मैं 2 दिन से नंदग्राम में था, तो नंदग्राम में पीछे सब झाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं और घने पेड़ हैं। तो रात को 8-9 बजे के बाद वहाँ जाके हमें डर लगता है, कोई सांप आ जाएगा, कोई बिच्छू आ जाएगा। 1-2 बार वहाँ पे तेंदुए भी आए थे, तेंदुए बोलते हैं ना, बाघ, वहाँ पे आए हुए हैं नंदग्राम में। तो हम ये सुन के डर जाते हैं। तो वन क्या होता है हमें नहीं पता है, लेकिन 5 वर्ष की उम्र में वन जाना, भगवान की भक्ति करना, तो अद्भुत ये ध्रुव महाराज का। और प्रहलाद, चैतन्य महाप्रभु ध्रुव महाराज का प्रकरण बहुत बार सुनते थे। ध्रुव महाराज का और शायद प्रहलाद महाराज का, चैतन्य महाप्रभु बारंबार भागवतम से प्रकरण सुनते थे कि अगर वास्तव में हमें तीव्र भक्ति करनी है तो ध्रुव महाराज की जो ये प्रसंग है हमारे लिए कितना आवश्यक है। तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर बताया। मैं कुछ थोड़ा विलंब हो गया आने में, लेकिन जो कुछ मैंने लिखा, प्रभु ने कहा कि तीव्र भक्ति करने से हृदय शुद्ध होता है। तीव्र भक्ति नहीं करने से हृदय शुद्ध नहीं होता है, ना ही भौतिक इच्छाएं समाप्त होती हैं। तो तीव्र भक्ति का अर्थ 2 प्रकार से हम समझ सकते हैं। एक तो जो हम भक्ति की साधना कर रहे हैं उसमें गंभीरता होनी चाहिए। जैसे अभी कोई सुबह 8 बजे उठ रहा है, कोई 7 बजे उठ रहा है, फिर आराम से माला कर रहा है, दिन भर माला चलती है, कोई 6 बजे उठ रहा है। तो अगर हम वास्तव में तीव्र भक्ति करना चाहते हैं तो हमारे आचार्यों ने नियम बताया है कि सुबह 4 बजे उठ जाइए, 3:30-4 बजे उठ जाइए, नहीं उठ पाए तो 5 बजे तक उठ जाइए, और रोज ये 16 माला का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तीव्र भक्ति का एक और अंग है भागवतम की कक्षा, जो हम ये नियमित रूप से हमने चालू करी है। इसको नियमित रूप से सुनना, जो श्लोक पे चर्चा और ये श्लोक पे सुन के मनन करना कि इस श्लोक में जो लिखा हुआ है या जो प्रभु जी ने कहा है, मैं अपने जीवन में कितनी प्रतिशत उस मार्ग पे चल पा रहा हूँ। खुद का आत्मावलोकन करना चाहिए कि मैं वास्तव में इस मार्ग पे हूँ या नहीं हूँ, या फिर मैं खाली दिखावे के लिए भक्ति कर रहा हूँ लेकिन मेरे हृदय में कोई शुद्धिकरण नहीं हो रहा। तो ये खुद का आत्मावलोकन करना चाहिए कि मैं कितना भगवान की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। तीव्र भक्ति का एक अर्थ ये भी है कि श्री कृष्ण की शरण के अलावा, भगवान की भक्ति के अलावा और कोई विधि का आश्रय नहीं लेना। ध्रुव महाराज के प्रकरण में हम देखते हैं कि उन्होंने पूरे टाइम ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप किया। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि भाई सोमवार को शिव जी का दिन है तो ओम नमो शिवाय किया, या मंगलवार को हनुमान जी का दिन है तो हनुमान जी का, नहीं, उन्होंने सिर्फ भगवान की भक्ति का ही आश्रय लिया। इसे कहते तीव्र भक्ति। तो ये बात हमें समझना चाहिए कि हमारी तीव्र भक्ति में क्या कमी आ रही है, कि हमें रामदेव बाबा हैं या शिव जी हैं या जितने भी अन्य देवी देवता हैं उनके प्रति हमारी जो एक पूजा की आसक्ति है वो जा नहीं रही है। इसलिए इस बात को स्पष्ट करते हुए भगवान ने 4थे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा, ये श्लोक हमारे लिए बहुत ही समझने जैसा है। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वेर अपि मुमुक्षुभि कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम।
अगर वास्तव में हम मुमुक्षु के मार्ग पे चल रहे हैं, जन्म मृत्यु से छूटने के मार्ग पे हमें चलना है, तो पूर्वतरम कर्तम, जैसा पूर्ववर्ती लोगों ने किया है, पर्टिकुलरली जो महान आचार्यों ने किया है, उस मार्ग पे चलना चाहिए। पूर्वतरम कृतम, पूर्वतरम मतलब पूर्व काल में। तो पूर्व काल में हम देख सकते हैं ध्रुव महाराज ने कोई देवी देवताओं की शरण नहीं ली थी, उन्होंने सिर्फ नारायण की शरण ली। इसमें लिखा है ना विष्णुम शरणम। लेकिन हमारे पूर्व काल से लेके आज के काल में कितने सालों में हमने कितने कितने लोगों की शरण ली है। हम कभी कभी चौथ का भी व्रत करते हैं, हम कभी कभी पूनम का भी व्रत करते हैं, हम कभी कभी नवरात्रि का भी व्रत करते हैं, नवरात्र में हम माता जी की भी पूजा करते हैं। लेकिन ऐसा तो हमारे महाजनों ने नहीं किया। ऐसा तो भागवतम में कहीं लिखा नहीं है कि ध्रुव महाराज या प्रहलाद महाराज या अम्बरीश महाराज या इतने मने बड़े बड़े महान भक्तों का वर्णन है, कहीं भी ऐसा नहीं है। परीक्षित महाराज, क्या कहते हैं, विभीषण, कहीं ऐसा कहीं जिक्र नहीं है कि वो लोग बीच बीच में कभी कभी क्या कहते हैं शनिदेव के मंदिर भी गए थे, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। तो हमें क्या करना है, पूर्वतरम कृतम, जैसा उन्होंने किया है वैसा करें। हो सकता है हम पर्टिकुलरली उनका अनुकरण नहीं कर सकें, जैसे हम 5 साल की उम्र में जंगल नहीं जा सकें, या उन्होंने क्या कहते हैं भोजन करना बंद कर दिया, या खाली हवा में रहे, खाली जल पे रहे, खाली पेड़ के पत्तों पे रहे, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जैसा प्रभु जी ने कहा कि एक गुरु के मार्गदर्शन में जाके, एक प्रामाणिक सदगुरु के मार्गदर्शन में जाके वो जैसा बोलते हैं वैसा करना चाहिए। ये भी तीव्र भक्ति है। तो ये बात समझना चाहिए। तीव्र भक्ति का अर्थ क्या है? तीव्र भक्ति का अर्थ नहीं है कि हम 5 मिनट में या 6 मिनट में एक माला पूरी कर लें तेजी से, नहीं। ठीक है, वो है, अच्छी तरह जप करना है, लेकिन साथ में श्री कृष्ण के अलावा, भगवान नारायण के अलावा किसी और की शरण नहीं लेनी। भक्ति की विधि के अलावा और कोई विधि की शरण नहीं लेनी, इसे कहते हैं तीव्र भक्ति। ये बात बहुत समझना, तीव्र भक्ति का समझना चाहिए कि तीव्र भक्ति का अर्थ क्या होता है। आगे प्रभु जी ने कहा कि भगवान असुर को भी बहुत सारी सुख सुविधा देते हैं, संपत्ति देते हैं, लेकिन उनके हृदय में असंतोष बना रहता है। और जब भगवान भक्तों को देते हैं तो अगर थोड़ा भी देते हैं, उनके हृदय में आनंद बना रहता है। हिरण्यकश्यप का उदाहरण देते हुए कहा कि हिरण्यकश्यप के पास इतनी संपत्ति थी कि उनकी आईब्रोज को हिलाते हुए भी देवता डरते थे। वो ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे करते थे तो देवता छुप जाते थे। लेकिन फिर भी अगर हम भागवत पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इतना प्राप्त करने के बाद भी वो असंतुष्ट थे, है ना। लेकिन भगवान, उनके भक्त प्रहलाद महाराज, वो अपने बेटे से द्वेष करते थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरे बेटे, जो मेरा 5 साल का बेटा है, उसके पास कुछ ऐसी चीज है जिससे कि वो कितना खुश है, जो मेरे पास नहीं है ना। तो व्यक्ति को संतोष धन से या संपत्ति से नहीं मिलता। व्यक्ति को संतोष भगवान की अनन्य भक्ति से मिलता है। तो भक्ति पे अधिकार सबका है। एक जगह चैतन्य चैतन्य में कहते हैं, दीनेरो अधिक दया करे भगवान, कुलीन पंडित धनी बड़ो अभिमान। भगवान, जो व्यक्ति दीन होता है उस पर बड़ी दया करते हैं, लेकिन जो कुलीन होता है, जो मानता है कि मैं बड़े घर में जन्म लिया हूँ, या मैं बहुत धनी हूँ, या मैं बहुत ही ज्ञानी हूँ, ऐसे व्यक्ति पे भगवान कृपा नहीं करते। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमें सुखी होना है, आनंद में रहना है, या हमें धन समृद्धि चाहिए। धन संपत्ति क्या चाहिए? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, या तो हमें ये चाहिए, या फिर भगवान की शुद्ध भक्ति चाहिए। तो हमें अपने मार्ग चुनने पड़ेंगे, और वो मार्ग तब चुने जाएंगे जब हम भक्तों की संगत में बैठें और भक्तों से सुने भागवत की कथा या कृष्ण कथा। तो हमारे हृदय के जो दोष हैं, जो हमारा जीवन का उद्देश्य है, वो शुद्ध होगा। नहीं तो नहीं पता चलेगा कि वास्तव में हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। आगे प्रभु ने कहा कि त्याग करना, घर का त्याग करना एक अद्वितीय उदाहरण है। उसी प्रकार से हमारी जो वर्णाश्रम प्रणाली है, उसके अनुसार हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि अब मैंने जीवन में विवाह कर लिया, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरे बच्चे अब खुद का कामकाज करने लग गए हैं, अब कुछ समय ऐसा बचा है मेरे पास जिसमें मुझे भगवान की पूरी शरण लेनी चाहिए।
गृहस्थ जीवन में भगवान की पूरी शरण लेने में कभी कभी कुछ ना कुछ अड़चने आ सकती है, लेकिन एक बार हम 50 साल के हो जाएं, बच्चे बड़े हो जाएं, बच्चों का ब्याह हो जाए, तो हमें पूरी तरह से 50 से लेके 60-70 साल की उम्र, जो भी हमारी उम्र होगी, उस उम्र में हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान की भक्ति में ज़्यादा लगें, घर की आसक्ति को थोड़ा कम करें, बार बार भक्तों की सभा में जाएं, बार बार कथाओं में जाएं, तीर्थों में जाएं, धाम में जाएं और अपनी आसक्ति को भगवान की में लगाएं, तभी आसक्ति कम होगी। एक आसक्ति कम होने का मार्ग भागवत में कहा है, महत सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। जितना हम भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करेंगे, है ना, जो आसक्ति हमें घर के लोगों से है, धन से है, संपत्ति से है, वो जब साधुओं से हो जाएगी तो हमारा विमुक्ति का द्वार, विमुक्ति का मार्ग खुल जाएगा, है ना। आसक्ति तो सबको रहती है महाराज जी, है ना। आसक्ति रखना गलत बात नहीं है, लेकिन आसक्ति किसके लिए होनी चाहिए? साधुओं के लिए, भगवान के भक्तों के लिए आसक्ति होनी चाहिए। तो जितना भगवान के भक्तों के लिए आसक्ति रखेंगे, देखिए आप देखिए अर्जुन ने खांडव प्रस्थ का जलाया था, कौन सा जल जलाया था, कौन सा वन जलाया था? खांडव प्रस्थ वन। आपने महाभारत में सुना होगा, पढ़ा होगा। खांडव प्रस्थ में एक असुर रहते थे जिनका नाम था मैं दानव। मैं दानव को देखते ही भगवान ने निश्चित कर लिया कि मैं इसे मारूंगा, लेकिन मैं दानव किसकी शरण में आया? अर्जुन की शरण में आया। तो अर्जुन ने मैं दानव को बचा लिया। भगवान की इच्छा थी मार दो, लेकिन अर्जुन ने बचा लिया। तो जब अर्जुन ने बचा लिया तो भगवान की इच्छा थी कि मैं दानव कुछ अर्जुन के लिए सेवा करे, तो अर्जुन के लिए और पांडवों के लिए उन्होंने बड़ा सा वो बना दिया, महल बना दिया। तो समझ रहे हैं, भक्तों की कृपा से हमें भगवान की सेवा मिलती है। इसलिए भक्तों की सेवा में लगना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, भक्तों के लिए आसक्ति हमारे जीवन में। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए मेरा सीधा संबंध भगवान से, भक्तों की क्या जरूरत है। नहीं, भक्तों का हमारे जीवन में, भगवान भक्तों के बिना पूरे नहीं हैं। इसलिए आसक्ति को दूर करने का एक तरीका यह है कि भगवान के भक्तों से आसक्ति रखे करें और उनकी सेवा में लगें। आगे बताया है प्रभु जी ने कि आईएससी एग्जाम, कोई हम परीक्षा करते हैं या कोई परीक्षा में पास होना चाहते हैं या कोई हम सफलता चाहते हैं कोई काम में, तो हम कहते हैं चलो भाई भक्ति करो। लेकिन प्रभु जी ने एक तरीका बताया कि कैसे हमें कुछ समय के लिए वो हमारा भौतिक उद्देश्य को आगे रखना चाहिए, पहले हमें तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए, तो अपने आप ही हमारा जो दूषित उद्देश्य है वो शुद्ध हो जाएगा। और आगे एक बताई बात कि जगत के जितने भी सुख हैं वो क्या है? कांच है। क्या है? कांच, कांच के टुकड़े। और भगवान की भक्ति का सुख क्या है? दिव्य रत्न है। तो ध्रुव महाराज क्या बोलते हैं? कांचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम। कि मैं क्या ढूंढ रहा था? कांच ढूंढ रहा था। यद्यपि पता है आपको ध्रुव महाराज क्या ढूंढ रहे थे? ध्रुव महाराज चाहते थे कि मेरे दादाजी से भी बढ़कर मुझे राज्य मिले, है ना। उनकी इच्छा थी हृदय में कि मेरे दादा मनु हैं और मेरे परदादा भगवान ब्रह्मा जी हैं, लेकिन मेरा राज्य कैसा होना चाहिए? उनसे भी ऊंचा होना चाहिए। उस इतने ऊंचे राज को क्या बोल रहे हैं? ये मैं कांच ढूंढ रहा था। क्या ढूंढ रहा था? कांच। और हम 3 बेडरूम हॉल किचन को क्या समझते हैं? वो पूरे ब्रह्मांड को क्या बोलते हैं? मैं कांच ढूंढ रहा था, मुझे हीरा मिल गया। और हम अपने गाड़ी और बंगले और फ्लैट को क्या समझते हैं? ये क्या है? ये हीरा है ना। तो समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति के सामने ये ब्रह्मांड तो क्या, मुक्ति मोक्ष भी हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए। मुक्ति की देवी भी हाथ जोड़ के खड़ी रहती है भक्तों के सामने कि मुझे आप सेवा में लगाइए। तो ये भक्ति का दिव्य सागर है, दिव्य रत्न है, जिसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और ये किससे होगा? जब हम नियमित रूप से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, शुद्ध निरापराध रूप से भगवान के नामों का जप करेंगे, नियमित रूप से सत्संग में आएंगे, ढंग से हम भागवत की कक्षा सुनेंगे, तो अवश्य ही हमारे में तीव्र भक्ति की भावना उदित होगी और भौतिक इच्छाएं क्रमशः खत्म हो जाएगी। हरे कृष्णा। हिज ग्रेस धीर कृष्ण प्रभु की जय। तो आज का प्रसाद